वेलकम टू गीता अमृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीता अमृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में पिछले सत्र हमने चर्चा की थी। अध्याय 3 श्लोक 36 एवं 37। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 38 एवं 39। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में बताया गया है। श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेने दमावृतम्। जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, तथा जैसे भ्रूण गर्भाशय में ढका रहता है, वैसे काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। As fire is enveloped by smoke, as a mirror by dust, an embryo is encased in the membrane, so are the embodied soul covered by desire. पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने काम को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया। काम कैसे वैरी है, यह यहाँ बताया जा रहा है। जैसे धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, तथा जैसे भ्रूण गर्भाशय में ढका रहता है, वैसे काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। गलत और सही का निर्णय बुद्धि करता है। जब बुद्धि अज्ञानता से ढक जाता है, कामना से ढक जाता है, तो गलत और सही निर्णय करने की क्षमता उसकी लुप्त हो जाती है, और तब वह बेईमानी, पाप, अन्याय, अत्याचार करना शुरू कर देता है। ज्ञान रूपी प्रकाश के चारों तरफ अज्ञान रूपी अज्ञानता का आवरण रहता है। ज्ञान के चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह उसे घेर के रहता है। हमें इस अंधकार को भेद कर ज्ञान का साक्षात्कार करना है। यहाँ 3 तरह के आवरण दर्शाए गए हैं। कामना 3 तरह की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। अग्नि, उस पे धुएं का आवरण, यह सात्विक कामना को दर्शाया गया है। जैसे धुएं को अग्नि के ऊपर से आसानी से हटाया जा सकता है, उसी तरह सात्विक कामना से छुटकारा आसानी से मिल जाता है। अब दूसरा स्टेज है कि दर्पण धूल से ढका हुआ,
इसको साफ करने में थोड़ा मेहनत की जरूरत। इसी तरह राशिक कामना, इनको दूर करने में पहले की बनिस्बत कुछ और मेहनत करने की जरूरत है। और तीसरा तामसिक, गर्भाशय में भ्रूण ढका हुआ है, दूर बाहर से कुछ नहीं पता चलता। इसी तरह तामसिक कामनाओं को दूर करने के लिए और बहुत मेहनत की जरूरत है। श्लोक 39। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान लेन च। हे कुंती नंदन, अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और ज्ञानियों के नित्य वैरी काम द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। O Arjun, wisdom is enveloped by the constant enemy of the wise in the form of desire, which is unpleasurable as fire. यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान काम से ढका हुआ है। जिस तरह सूर्य बादल से ढक जाता है, उसी तरह ज्ञान काम, क्रोध, लोभ, मोह इससे ढक जाता है। दुष्पुरेणान लेन च, जैसे अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, उसकी ज्वाला और बढ़ती है। उसी तरह कामना के अनुकूल भोग भोगने से कामना कभी तृप्त नहीं होती और ज्वलित होती है। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी पुरुष काम रूपी वैरी को पहचानते हैं, लेकिन अज्ञानी पुरुष के लिए कामना उनका मित्र है, क्योंकि कामना की बदौलत वे सुखों का भोग भोगते हैं। मनुष्य जब कामना का त्याग कर देता है, तब जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, उसमें अग्रसर हो जाता है। मनुष्य दुखों से तो छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन दुखों का जो मूल कारण है कामना, उसको नहीं छोड़ना चाहता। आगे के श्लोक में काम किन किन उपकरणों से आत्मा को अपने वश में करता है, यह बताया गया है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मामृतम गमय। ओम शांति शांति।